जरूरत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहा है। बात करें फैसिलिटीज़ की बात करें तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हम इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। डिस्प्यूटेड इशू था लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर दम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है कि वो उधर जाके पैकेज देगा। इंडियन भी नहीं चाहते कि इधर आए और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया। वाकई हमारा शारक है, हमारी पूरी इकनॉमी से जुड़ी हुई है। हमारा सिंध जो है वो वहाँ से निकल रहा है, तो हम कश्मीर पे वैसे कंप्रोमाइज़ तो कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि कश्मीर हमारे लिए सब कुछ है। हमारे मैदान इससे आबाद है, हमारी इकनॉमी इससे चल रही है। हम एग्रीकल्चर इकनॉमी मुल्क है। हमारा 70% से ज़्यादा मुल्क इसी से चल रहा है। कश्मीर अगर हमारा सेक्रीफाइस हो गया तो हमारा सब कुछ इसके साथ चला जाए। जितने पाकिस्तानी हैं, जितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस हैं। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। जब तक हम वफादार नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो देखे ना वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है तो फिर वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, हमने वहाँ पे क्या किया? ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान से सुई यहाँ पे एक बंदे की गाड़ी में CNG है। वहाँ पे लोग आग जला के लकड़ियों से खाना पकाते हैं। और भी कर सकते, हमें क्या दिया? वो कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी, हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स कहाँ हैं? इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी उम्मत मुसलमान की जो कमज़ोरी है, उसकी वजह से ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। देखे ना कि कायदे आज़म ने ये पहले दिन ही फरमा दिया था कि जो कश्मीर है ना वो हमारी शाहराक है। मगर हमारी इसमें हुकूमतें भी, मैं कहूँगा कि मैं उनको भी इसका समझूंगा कसूरवार हैं। और बेसिकली जो कसूरवार है ना वो हमारे मुस्लिम उम्मा के जो जितने कह लें कि रुफ़काकार हैं वो सारे के सारे हैं कि अगर वो आपस में मुत्तहिद हों तो ये कभी भी वो नहीं कर सकता। अब वो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारी उम्मत मुसलमान जो है वो एक किस्म की बेहोश हो चुकी है। उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो उन्होंने अपनी अपनी एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और वहाँ पे वो अपने कर रहे हैं। इस वजह से वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इसको हम रोक ही नहीं सकते। रोकेंगे उस सूरत कि जब हम इकट्ठे होंगे, तो वो हम इकट्ठे होते ही नहीं। डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हम इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर दम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है कि वो उधर जाके पैकेज देगा। इंडियन भी नहीं चाहते कि इधर आए और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया कि मकबूजा कश्मीर के लिए कोई प्रोग्राम जारी करें या उनके किया है। हमने 5 फरवरी की छुट्टी दी हुई है। जो हमारे ये जो मुआशी मसाइल है ना इस वक्त दुनिया भर को सामना करना पड़ रहा है। अच्छा। वो तो हर जगह आप दुनिया इवन USA में देख लें, वहाँ पे जॉब जो है वो वहाँ पे जॉब रेशो इस वक्त जितनी कम होती जा रही है शायद पाकिस्तान उसके बेहतर हालात में हो।
ये मसाइल तो पूरी दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की आज़ादी को सिर्फ वहाँ को फैसिलिटी प्रोवाइड करके आज़ादी उनसे छीन ले। ऐसा मुमकिन नहीं है और ना हम ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। आप ऐसा होने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा? ये तो बहुत इजी है, यूएन ने फैसला बहुत किया इजी है। अच्छा। यूएन ने फैसला किया हुआ है, अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली यूएन और पूरी दुनिया इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। आज कुछ वक्त लगेगा, ये नहीं कि आज या कल में मामलात हल हो जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका जल्दी फैसला होगा। जो 370 जो रिमूव उन्होंने किया है, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। एक्चुअली हमें स्ट्रांगली एहतजाज करना चाहिए था, ताकि दुनिया को पता चलता है कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वहाँ एक इत्तेफ़ाक़ राय होता और वहाँ उसके तहत जो उनके जो है ना अवाम से पूछा जाता है कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। मगर चूँकि हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लोगों को राय को जो मुकद्दम नहीं समझा जाता, इस वजह से इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो यही तो मसला है ना, यही तो मसला इतने अरसे से, इतने सालों से बलूचिस्तान में जो होता आ रहा है, उसके बारे में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाके कवरेज नहीं देती, और अगर कोई एक्टिविस्ट उसके बारे में बात करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस था, इसका मकसद भी यही था कि जो बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस रेज हो और सब लोग आएँ, वो देखें, वो सुने, इन पर्सन मीडिया आए, उस चीज़ को कवर करे। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने उनको जाने नहीं दिया। तो इसका मकसद यही है कि अगर आप बलूचिस्तान से नहीं हैं तो ये हमें ये मैसेज देने की कोशिश करें कि आप बलूचिस्तान हमसे अलग है या फिर आप उनके तरह नहीं हैं, आप लोगों के मसले वो नहीं हैं, तो आप जो है ना एक डिल्यूजन में रहें कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, आप उनके साथ ना जाएं। अब मतलब बेसिकली तासुर ये भी दिया जाता है कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे अगर बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू की तो इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगी और वो घर का मसला बाहर चला जाएगा। मतलब क्या आप इस लॉजिक से एग्री करती हैं कि मतलब हम आवाज़ इसलिए ना उठाएं कि हमारे घर का मसला बाहर ना चला जाए? क्या दुनिया अंधी है? क्या दुनिया को ऑलरेडी नहीं पता? क्या सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी ये सब आवाज़ें हमारे यूनाइटेड नेशंस तक नहीं पहुंच चुकी? जी देखो, ये तो इनकी गलत फहमी है ना। अभी तो मतलब पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ कवर हो रही है। आई मीन अगर इनको लगता है कि नहीं है, वो तो ऑब्वियसली किसी को नहीं लगता, अब इनको भी पता है। अब ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको कुछ ना पता चले, और हमारी जो नेशनल मीडिया है, क्योंकि इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कवर ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने घर के मसाइल हल नहीं करके लोगों को चुप कराएंगे तो उसका क्या फ़ायदा? मसला आपको, अगर आप चाहते हैं कि बलोच लोग या बलोच जो भी नौजवान हैं वो मुल्क का हिस्सा बने, तो फिर आप उनके मसाइल हल करें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग कैसे हमेशा रोया करते हैं, वैसे फ़िलहाल अभी भी रो रहे हैं। और जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कह रही कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वैसे वो लोग, ऐसा लग रहा है कि लोग गुलामी कर रहे हैं, गुलामी में हैं। और वहाँ पे जो पाकिस्तान में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोदी की फ़ैन फॉलोइंग्स है, और जितना फैंस फॉलोइंग उसी के बराबर या उससे ज़्यादा वहाँ के अगेंस्ट भी मोदी के रहते हैं, जो कि मोदी का नाम लेना भी वहाँ पे देशद्रोह के समान माना जाता है। और पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो एक दिन इंडिया या कोई और कंट्री आके हम लोग के ऊपर राज कर लेगा, नहीं तो वो वहाँ की जो पब्लिक है वो कह रही है कि हमको पाकिस्तान को इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सही से अब चल नहीं पा रहा है। और जो कि आज़ाद कश्मीर है, वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो आज़ाद कश्मीर का जो पैसा आता है वो आज़ाद कश्मीर में हम लोग को न मिल के पाकिस्तान के लोगों के मदद के लिए यूज़ किया जाता है। और आज़ाद कश्मीर लोग अपने आप को आज़ाद कश्मीर समझते हैं, ना कि पाकिस्तान से ऐड करते हैं। इतनी गंदी हालत चल रही है। आप लोग पूरे वीडियो में देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।